स्टीम आउट डिफ्लेक्टर। साइजिंग ड्रायर सिलेंडर के ऊपर से निकलने वाली जो स्टीम होती है उसे आउट करने के लिए, शेड के बाहर निकालने के लिए ये होता है स्टीम आउट डिफ्लेक्टर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहीर गुलजार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टीम आउट डिफ्लेक्टर। ये टोटली स्टेनलेस स्टील मटेरियल से ये यूज़ करके बना हुआ है। इसमें पाइप गैल्वेनाइज का हमने यूज़ किया है और शीट्स कंप्लीट टोटल मटेरियल स्टेनलेस स्टील का बाकी यूज़ किया हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो साइजिंग होती है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें से एक प्रोसेस है साइजिंग प्रोसेस, जिसमें ड्रायर सिलेंडर होता है। ड्रायर सिलेंडर के अंदर प्रेशराइज्ड स्टीम होती है। इस प्रेशराइज्ड स्टीम को निकलने के लिए अगर हमने स्पेसिफिक कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया है तो जो शेड होता है उसके ऊपर का वो शेड बहुत जल्दी रस्टिंग के कारण, रस्टिंग की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। पर अब उसका सॉल्यूशन आ चुका है। उसका सॉल्यूशन ये डिफ्लेक्टर स्टीम कोन या फिर साइजिंग कोन भी इसे कहते हैं। ये बनाकर आप इसे यूज़ करके टोटली जो स्टीम है वो ड्राफ्ट होके ऊपर निकल जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा होता है, बट साइंटिफिकली तरीके से जो स्टीम गर्म होती है, जो स्टीम हीट हो जाती है तो गर्म हो जाती है, तो वो अपने आप एक ड्राफ्ट क्रिएट करके ऊपर निकलती है। मतलब कि आसानी के तौर पर अगर आपको बताऊँ तो जो एक गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा होती है जो ज़मीन की तरफ आती है। तो स्टीम एक गर्म हवा होती है जो कि एक टेम्परेचर पर गर्म की हुई होती है, तो वो खुद ब खुद एक ड्राफ्ट क्रिएट होता है, जिसमें कि जो डाउन की साइड है कोन की वो बड़ी होने की वजह से और अप साइड जो आउटलेट है वो छोटा होने की वजह से अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अब खुद ब खुद एयर ऊपर से निकलना चालू होती है और नीचे की जो दूसरी एयर रहती है उसको भी वो खींचती है। तो जिसकी वजह से जो ड्रायर सिलेंडर रहता है उसके ऊपर का जो भी स्टीम से रिलेटेड जितना भी पोर्शन होता है सारा का सारा उसमें कवर हो जाता है। और ये बहुत ही स्पीड में पूरा स्टीम जो अंदर का जो रूम होता है उसमें से भी पूरा स्टीम सक करके ऊपर लेता है। मतलब कि पूरा का पूरा स्टीम इससे आउटवर्ड हो जाता है। अब ये हम और भी मटेरियल्स में बनाते हैं, जैसे कि एक्रेलिक शीट में भी बनता है, नॉर्मल एमएक्स के पाइप में भी बनता है, लेकिन हमने इसे कम्प्लीटली एसएस का बनाया है। एसएस के अंदर ये होता है कि इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, बहुत लंबे टाइम तक का चलता है। जैसा कि साइजिंग ड्रायर सिलेंडर के बारे में आपको बताऊं फ्रेंड, तो ड्रायर सिलेंडर जो होता है, साइजिंग के अंदर ये ड्रायर सिलेंडर का काम ये होता है कि वो जो सरफेस होता है वो हीटेड सरफेस होता है और जो थ्रेड होते हैं, थ्रेड के ऊपर जो कांजी चढ़ाई जाती है उसको सुखाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि एक ख़ास साइज्ड वार्प यूज़ होता है। मतलब कि जो साइज़ वार्प का साइज़ है वो भी मेंटेन किया जाता है और उसे सुखाया जाता है हीटेड के सरफेस कांटेक्ट से। सिलेंडर आर हॉलो। ये सिलेंडर हॉलो होता है, इसके अंदर प्रेशराइज्ड स्टीम भरी जाती है जो कि नियर अबाउट 100 to 115, मतलब कि 100 से 105 डिग्री सेल्सियस की इसके अंदर हीट की हुई स्टीम होती है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन मेंटेन करके हर एक थ्रेड को इसके ऊपर रख के सुखाया जाता है, जो कि स्टैक्ड पोजीशन में होता है। एज द साइज्ड wet yarn sheet touches the cylinder, conductive heat transfer from the cylinder surface to the yarn। जो कि मैंने आपको कहा, यानी कि जो कंडक्टिव हीट होती है वो सिलेंडर से धागे के अंदर ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से धागा सूख जाता है और वो एक ख़ास टेंशन पे
सूखता है तो उसकी साइज़ भी मेंटेन हो जाती है। ये बनने के बाद हमने इसे ऊपर चढ़ाया। चढ़ाने के लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगी, लेकिन उसकी जगह पर ये बैठने के बाद में बहुत अच्छा सही तरीके से सेट हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर का पूरा व्यू। हमने इसमें सिलिकॉन भी फिल किया है ताकि लीकेज ज़रा भी ना हो। जो स्टीम कंडेंसेट बन के निकलेगी वो स्टीम कंडेंसेट होने के बाद में इसमें हमने चारों ही साइड में पंडाल भी लगाया हुआ है। वो कंडेंसेट जो रहेगा वो नीचे निकल कर वेस्टेज में मिक्स होके चला जाएगा, जिसके वजह से कंडेंसेट की वजह से थ्रेड के ऊपर या साइजिंग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, सिलेंडर पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट बहुत ही परफेक्ट निकल कर आ रहा है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें इसका मिला। इस साइज़ के और भी बहुत सारे टाइप्स के हम लोग ने साइजिंग कोन बना कर दिए हैं, जैसे कि एक्रेलिक शीट का भी हमने बना कर दिया है, लेकिन ये एसएस का स्टेनलेस स्टील का है तो इसका लाइफ बहुत लंबा रहता है, बहुत लंबे टाइम तक का चलता है, इसमें लीकेज नहीं आता है। इसके ऊपर जो स्टीम आउट निकलने के लिए जो पोर्शन था, ऊपर का जो झोपड़ी था, वो भी हमने बनाकर रेडी किया। आप देख सकते हैं ये नीचे जो सिलेंडर दिख रहे हैं उसमें से निकल कर हीट जो आएगी वो पूरा यहाँ से आएगी और ऊपर से डिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली आउटसाइड हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा स्टीम फेंक रहा था, हमने इसे बहुत ज़्यादा वक्त तक का साइजिंग बंद रख कर भी काम नहीं कर सकते थे, इसलिए जब डिफ्लेक्टर कोन लग गया तो उसके बाद ऊपर का छतरी हमने साइजिंग चालू होते हुए करना पड़ा। लेकिन इतना है कि इसे बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद में जो अंदर का जो शेड है जिसके अंदर साइजिंग है उसमें भी सारे लोगों को जो सफोकेशन टाइप होता है इसकी वजह से वो भी ओवरकम हो जाता है। जैसे कि जो साइजिंग के अंदर का जो एरिया है वहाँ का जो भी एक्सेसिव हीट रहती है वो भी यहाँ से ड्राफ्ट होके निकलते रहती है। बारिश के लिए जो बारिश का टाइम रहेगा तो उस टाइम के लिए भी हमने पहले से प्रिपरेशन कर दिया है इसमें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आउटलेट भी सही तरीके से बना है। जो ऊपर के पतरे हैं वो हमने ओल्ड वाले ही यूज़ किए, लेकिन इसमें डबल लेयर पतरा यूज़ किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे भी हमने इसमें एसएस का पतरा मारा हुआ है। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। किसी को भी अगर ऐसा साइजिंग कोन बनाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शहीर गुलजार।